आज कानपुर में काली मठिया महाकालेश्वर मंदिर स्वरूप नगर मां महाकाली के सेवा समिति के बैनर तले महामंडलेश्वर महंत राघव दास महाराज के श्रीमुख से संगीत में श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ के षष्ठम दिवस में आज महाराज ने बतलाया कि धर्म करने के लिए तन मन धन तीनों की आवश्यकता पड़ती है। इन तीनों में किसी एक की भी कमी हो जाए यदि तो धर्म अधूरा हो जाता है। धन हो और मन ना लगे, तन ना लगे तो धर्म नहीं हो सकता। धन लगा दे मन ना लगे तो भी वह धर्म अधूरा है। धन मन लगा दे तना ना लगाए तो भी धर्म नहीं हो सकता। इसलिए तीनों की आवश्यकता है धर्म काज करने के लिए। इसके पश्चात महाराज सिंह ने रुक्मणी विवाह की कथा को सुनाया की तरफ से संदेश मिलता है कि आज जो स्थिति समाज में बनी हुई है, विवाह कार्य में वर कन्या दोनों की मर्जी लेनी चाहिए। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए सर्वसम्मति से विवाह कार्य संपन्न करना चाहिए। रुक्मणी का मन प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में लगा हुआ था। परमात्मा ने सोचा कि यदि रुक्मणी का विवाह कहीं और हो जाएगा तो यह जीवन पर्यंत दुखी रहेगी। इसका तन कहीं रहेगा, मन मेरे चरणों में लगा रहेगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने रुक्मणी को अपनी शरणागति में ले लिया। इस अवसर पर गूगल मैन मनोजानंद महाराज, गोल्डन बाबा, विपिन कुमार वाजपेयी, वीरेंद्र मिश्रा, विक्रांत सिंह, राधा कृष्ण तिवारी, स्मृति निगम, मंजू मिश्रा, विजयलक्ष्मी शर्मा, दीपा निगम, आचार्य नरेंद्र शास्त्री आदि उपस्थित रहे। कानपुर से चीफ कोऑर्डिनेटर अभिषेक कठेरिया की रिपोर्ट। महाराज जी, अपना परिचय, इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी दें। आचार्य नरेंद्र शास्त्री, बाबा महाकाल यज्ञ सेवा समिति, अध्यक्ष बाबा महाकाल ज्योतिष संस्थान। आज किस तरह के कार्यक्रम हो रहा है और कितने समय से चला आ रहा है? बाबा महाकालेश्वर मंदिर का वार्षिक उत्सव 23वां वार्षिक उत्सव हम लोग धूमधाम और हर्षोल्लास से मना रहे हैं। इसके क्रम में इस बार भागवत कथा हो रही है, जिसका आज षष्ठम दिवस है। षष्ठम दिवस में रुक्मणी विवाह का वृत्तांत रहता है और इस तरह से उत्सव हम लोग वर्ष में कई बार मनाते रहते हैं। महामंडलेश्वर महंत राघव दास जी महाराज वृंदावन धाम से पधारे हैं, परम गौ भक्त हैं। उनके श्रीमुख से समस्त भक्त कथा का रसपान कर रहे हैं। ये कार्यक्रम में के बारे में और क्या आप ये कहना चाहेंगे, भक्तों क्या कहना चाहेंगे? इस कार्यक्रम के मध्य में सिर्फ पूजन पाठ कथा ही नहीं है। इस उत्सव में अभी हम लोगों ने कल ब्राह्मण बटुकों के यज्ञोपवीत संस्कार कराए। ऐसे ही प्रतिवर्ष कुछ ना कुछ अलग से कार्य, जैसे कि किसी गरीब कन्या की शादी, जो लोग ढंग से संपन्न नहीं होते हैं, ऐसे भी लोग आते तो उनकी शादी भी आयोजन में ही संपन्न कराते हैं। 23 वर्षों से वार्षिक उत्सव चल रहा है। ये 23वां वार्षिक उत्सव है बाबा महाकाल का। सिद्ध महाकाल है और पवित्र ये वनकुटी है, इसको कुटी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर रुद्राक्ष के वृक्ष, कूलर के वृक्ष, बरगद के वृक्ष, तुलसी आदि, अशोक, पाटल, इन सब वृक्षों के नीचे कथा हो रही है। कार्यक्रम का मेन उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य ये है कि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो। सनातन धर्म का प्रचार प्रसार और वृद्धि तभी होगी जब उस धर्म से संबंधित कार्य समाज में होते रहेंगे। और समाज में कार्य तो होते हैं धार्मिक, परंतु आडंबरों से रचित होते हैं तो उसमें धर्म नहीं बढ़ता है। बिना आडंबर के ये आयोजन यहाँ पर किया जाता है। वैदिक मंत्रों के प्रयोग से पूजन कराया जाता है। जो शाश्वत कथा है भागवत की, वही कथा होती है। सामाजिक बातों को यहाँ पर उपयोग नहीं किया जाता है, सम्मिलित नहीं किया जाता है। महाराज जी, आज कहाँ पर आप आए? आज महाकालेश्वर मंदिर आचार्य नरेंद्र शास्त्री के द्वारा 23वां महा आयोजन मनाया जा रहा है। ये आयोजन आज से नहीं, विगत 30 वर्षों चल रहा है। महाराज जी निरंतर इस काम में लगे हुए और साथ साथ धर्म का प्रचार भी कर रहे हैं। क्योंकि महाराज जी के विषय में हम तो ये कहेंगे, यहाँ जो भी शुद्ध आचार जो भक्त आता है, राघव दास जी की भागवत भी चल रही है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ को आडम्बर नहीं, को दिखावा नहीं, सत्य सनातन की ज्योत जल रही है महाराज जी के द्वारा। हम महाराज जी को साधुवाद करेंगे, थोड़ा नमन करेंगे। महाराज ऐसा ही महाराज जी कार्य करते हैं। तो क्या प्रेरणा मिलती है यहाँ कर? अरे भक्त शुद्ध होता है, चित्त शुद्ध होता है, प्रेरणा नहीं, भक्तों को ज्ञान मिलता है, भक्तों की आत्मा को परिवर्तन होता है। ये भागवत कथा मानसिक कुलतों को दूर करती है। समझ लीजिए, भागवत कथा, राम कथा, महाराज जी क्या कहा, संसार की कथा भगवत कथा से दूर होगी, संसार की कथा भगवत कथा से दूर होगी। अभी महाराज जी ने कहा, वही सब तुमको दोहरा रहे हैं। आपको आना है तो प्रभु के चरणों में आना होगा, और कोई साधन नहीं है। भक्ति मुक्ति का मार्ग है। ब्राह्मण की ओर ध्यान ध्यान नहीं, तो जाने नहीं आ रहा।